दोस्तों बिहार में फिर से एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन और साथ ही साथ अप्लाई की डेट भी आ चुकी है। इस वीडियो में इस बहाली के बारे में हम पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बहाली होगी 11 अलग अलग पोस्ट पे है, जिसमें काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी खासी है। जैसे लेखा लिपिक का जो पोस्ट है जिसके लिए आपकी सैलरी 20,000 है, 12 पोस्ट पे ये जो बहाली प्रक्रिया है शुरू होने जा रही है। अब आवेदन कैसे होगा जिसकी भी जानकारी दिया गया है कि आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से इनके जो पोर्टल है उस पर आप जो है 29 मई 2023 से शुरू कर सकते हैं, और इसका अंतिम तिथि आपका रख दी गई है कि आप आवेदन आपका 19 जून 2023 तक शाम 5 बजे तक चलने वाले हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आइए पूरी जानकारी समझाते हैं कि इस बहाली के लिए कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आपकी उम्र सीमा क्या होगी, साथ ही साथ इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा, ये पूरी जानकारी इसमें आपको बता दी गई है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि पूरी डाउट और कन्फ्यूजन आपका दूर हो पाए। चाहते हैं लगातार इस प्रकार की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को बिना देरी किए हुए सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले अपडेट कर दी जाएगी। यहाँ पर देखेंगे ये जो नोटिफिकेशन है ये जो निकाला गया है बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा जो है इस बहाली को निकाला जा रहा है, जो बिहार सरकार का एक प्रक्रम है जिनके द्वारा इसको निकाला गया है। देखिए ये जो बहाली होगी मेरे भाई ये संविदा पे आधारित है। बिहार में हर बहाली जो होती है चाहे बिहार सरकार भी लाती है वो संविदा पे ही होती है। आगे चल के ये जो बहाली है वो परमानेंट कर दिया जाता है। ये बहाली किनके द्वारा आयोजित करा रही है, तो यहाँ पर देखिए BSEIDC के द्वारा जो है इस बहाली का आयोजन हो रही है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा यार, जिसमें पूरी जानकारी दी गई, जिसमें आपकी जो पद का नाम है, साथ ही साथ किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है और कुल मिलाकर कितने पोस्ट है, इसके लिए आपकी जो है मानदेय क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और उसके अलावा एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए वो आपको बताए गए। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले आपको नीचे से ही बताते हैं। सबसे लास्ट पोस्ट आपकी 11 नंबर में है जो कि लेखा लिपिक का है, जिसके लिए आपको बताया गया कि कुल पद 12 है, जिसमें आपकी जो सैलरी होगी आपको बताया गया है कि ये जो सैलरी आपकी रखी गई ये आपको 20,000 सैलरी मिलेगी, जिसमें अधिकतम उम्र की जानकारी दी गई कि 1/4/2023 तक आपकी अधिकतम उम्र 50 वर्ष हो जानी चाहिए। उसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता या तो आपने बीकॉम कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं, या इंटर CA से कर रखा है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा कर रखा है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, और बशर्ते टैली की ज्ञान होनी चाहिए आपका, क्योंकि ये टैली पे ही सारा वर्क होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये पहला पोस्ट था। दूसरा पोस्ट है सहायक गुण नियंत्रण पदाधिकारी के, जिसके लिए 2 पोस्ट आपके रखे गए हैं, जिसके लिए 24,500 आपकी सैलरी मिलेगी। अधिकतम उम्र आपकी जो होगी वो आपकी 50 वर्ष होगी। न्यूनतम उम्र की जानकारी इसमें हम आगे देखेंगे कि क्या कुछ है वो बता देंगे आपको। इसमें आपकी डिग्री जो होगी क्वालिफिकेशन के लिए BSc होनी चाहिए, जिसमें आपकी भौतिक रसायन और गणित जो है शामिल होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस आपकी होनी चाहिए गुण नियंत्रण में 7 वर्षों का अनुभव होनी चाहिए। साथ ही साथ सेवानिवृत्त सहायक संशोधन पदाधिकारी या राज्य सरकार के कार्यरत सहायक संशोधन अधिकारी भी प्रति नियुक्ति पर लिया जा सकेगा, यानी ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगली जो आपकी पोस्ट है यहाँ पर देखिए सहायक जो अभियंता जो कि विद्युत के लिए है, उनके लिए यहाँ पर बताया गया कि 2 पोस्ट है, 42,000 आपकी सैलरी है और अधिकतम उम्र आपकी 50 वर्ष होगी। यहाँ पर इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बताया गई है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE या BTech में न्यूनतम 5 वर्षों की जो है योग्यता आपकी होनी चाहिए इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। गुण नियंत्रण पदाधिकारी का जो पोस्ट है जिसमें 1 सीट है, 40,000 सैलरी है, अधिकतम उम्र आपकी 50 वर्ष होगी, जिसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए BSc होनी चाहिए, जिसमें भौतिक रसायन और गणित शामिल होनी चाहिए और 10 सालों का जो है अनुभव होनी चाहिए। और इन प्रकार के जो कैंडिडेट है जैसे जिनके पास अनुभव है, सेवानिवृत्त सहायक निर्देशक है गुण नियंत्रण में, राज्य सरकार द्वारा कार्यरत सहायक निर्देशक है गुण नियंत्रण, को भी इसके लिए आवेदन करने की मौका आपको दी जाएगी। अगला जो आपकी पोस्ट है यहाँ पर देखेंगे लेखा अधिकारी के है, 1 पोस्ट है, 28,000 सैलरी है, अधिकतम 50 वर्ष उम्र होगी, जिसके लिए आपकी जो डिग्री होगी MBA होनी चाहिए। उसके अलावा MCOM किए हैं, 5 वर्ष का जो है अनुभव है, तो वैसे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो आपकी पोस्ट है विधि पदाधिकारी की है, जिसके लिए 1 सीट है, 36,000 सैलरी है, अधिकतम 50 वर्ष उम्र होगी। इसके लिए LLB
की जो है डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 2 सालों का अनुभव भी होनी चाहिए। अगला जो पोस्ट है आपका परामर्शी संरचना क्या है, एक पोस्ट है, 45 साल सैलरी है और आपकी उम्र 50 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। एमटेक या स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में भवन निरूपण में 5 सालों का अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो आपकी पोस्ट होने वाली है जो कि कार्यपालक अभियंता का है, जो कि असैनिक है, जिसके लिए 7 पोस्ट है। आपकी जो सैलरी है अच्छी खासी है, 55,000 है। इसमें जो आपकी सैलरी होगा सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए, यहाँ पर जो आपकी उम्र है वो आपको बताया गया कि 64 वर्ष है, यानी जो सेवानिवृत्त पहले से ही असैनिक रहे हुए हैं वैसे अभ्यर्थी को मौका दिया गया है। इसके लिए देखिए बीटेक जैसे डिग्री आप से मांगे गए हैं या बीई है, असैन्य है तो कम से कम 12 साल का अनुभव है, तब आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अगला जो आपकी पोस्ट है अधीक्षण अभियंता का है, जिसके लिए आपकी जो है क्वालिफिकेशन जो है ये भी आप देखेंगे असैनिक, मतलब वैसे व्यक्ति जो नियुक्त में थे, सैनिक में थे, वैसे व्यक्ति को यहाँ पर मौका दिया गया है। इसके लिए जो आपकी बताया गया कि आप इसमें अनुभव आपके होना ज़रूरी है और कहीं न कहीं आपने कार्य किया होगा तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऊपर की जो पोस्ट है ये वैसे व्यक्ति के लिए जो सेवानिवृत्त है, कहीं ना कहीं जॉब में थे वैसे व्यक्ति के लिए, लेकिन यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी आपको मौका दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सामान्य निर्देश समझना जरूरी है कि इस पोस्ट के लिए आपकी जो अधिकतम आयु सीमा बताया गया, लेकिन मिनिमम की कहीं जानकारी नहीं दी गई। तो मिनिमम इस पोस्ट के लिए आप समझ सकते हैं या तो 21 हो सकता है या 18 होगा, ये आपको पता चल जाएगा 29 तारीख का जब अप्लाई लिंक आएगा तो वहाँ पर इसकी जानकारी पुष्टि कर दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको बताया गया कि जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिसके लिए भी जो भी शैक्षणिक योग्यता अर्हता है ये जो है आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए मान्य माने जाएंगे। अगला जो है बताया गया है कि देखिए यहाँ पर कि प्रत्येक पद के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 600 रुपये आपको देने होंगे। एप्लीकेशन फ़ी आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देना होगा, मतलब कि पेमेंट करने की जो साधन है ये ऑनलाइन नहीं है। भले ऑनलाइन आपसे फॉर्म लिया जा रहा है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है इस पर डिटेल वीडियो हमने बनाया है, जिसको डीडी बोलते हैं। ये बैंक से बनता है, एक आपको वही समझिए कि चेक बुक टाइप का ये होता है, आपको जाकर बैंक से बनवानी होगी और डीडी नंबर आपको फॉर्म भरते समय आपको देना पड़ सकता है। अब इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया किस प्रकार होगा तो देखिए बताया गया कि शॉर्ट लिस्टेड किए गए जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी प्राप्त आवेदन में शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, उन सब का जो है लिखित परीक्षा होगी। यदि आवश्यक हो तो, अगर कम आवेदन आता है तो हो सकता है लिखित परीक्षा भी नहीं हो, ये यहाँ पर क्लियर ब्रैकेट में दिया गया कि यदि आवश्यक हो तो। उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा, फिर उनका जो है भर्ती के लिए जो भी आगे की प्रक्रिया है वो पूरी कराई जाएगी। तो ये यहाँ पर इसकी जानकारी दे दी गई है। इस बहाली में भी 35% जो सीट होगी महिला के लिए रिजर्व होगी, जिसकी जानकारी दी गई है। आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन मोड से ही प्राप्त किया जाएगा, इसका ध्यान रखना है। ऑफलाइन किसी भी प्रकार की आवेदन प्रक्रिया आपको नहीं होगा। आवेदन कहाँ से करना है तो आवेदन इनके जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है इस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आप इच्छुक कैंडिडेट है तो। आवेदन हमने क्लियर कर दिया, 29 से स्टार्ट है और 19 जून तक आपकी आवेदन प्रक्रिया चलने वाली है, इसका ध्यान रखना है। अब इसमें एक और डिटेल दिया गया है कि आवेदन अगर आप कर देते हैं तो आवेदन करने के बाद इसका जो छाया प्रति यानी प्रिंट निकलेगा, उसके अलावा जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाएंगे उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको इसको भेजना होगा, जो कि यहाँ पर आपको इसकी जानकारी दी गई कि इसे भेजना कहाँ है, जो कि एड्रेस आपके सामने है। यहाँ पर प्रबंध निर्देशक बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम विकास निगम लिमिटेड पटना, जो कि पिन कोड दिया गया है, जहां पर फॉर्म भेजने की अंतिम तिथि बताई गई कि 24/6/2023 शाम 5 बजे तक ये स्वीकार किए जाएंगे। और यहां पर आपको बताया गया है कि जो आप मूल रूप से जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे, पीछे आवेदक का नाम, साथ ही साथ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और जन्म तिथि लिखना आपको आवश्यक है, तभी आपका जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इसकी जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगी कि इसके लिए लिखित परीक्षा होगी या आपकी जो है इंटरव्यू होगा, तो इसकी जानकारी जो है आवश्यकता अनुसार जो तिथि होगी उस तिथि पे आपको समय समय पर आपको इनके जो पोर्टल है, इनके पोर्टल पर आपको जाना होगा। इनके पोर्टल पर ही इसकी जानकारी आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो ये एक काफ़ी अच्छी खासी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार के कैंडिडेट के लिए, जिसकी हमने पूरी जानकारी आपको बताया।
साथ ही साथ आपको बता दें, आपके लिए काफ़ी दमदार भर्ती है ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर आप जाकर देख पाएंगे जो कि पोस्ट ऑफिस में है बीपीएम और एपीएम के पदों पर, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका अप्लाई प्रक्रिया भी कल से स्टार्ट होने जा रही। तो इसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में मिल जाएगी और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, या इसी वेबसाइट के माध्यम से आप इस बहाली के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चाहते हैं लगातार अपडेट आप तक मिले तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिससे आने वाली सभी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।